हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और उनके नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब कोई समतल तल पर या किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आती है और आने के पश्चात वह टकराकर किसी दूसरी दिशा में चली जाती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश की जो आने वाली किरण है उसे हम आपतित किरण, और टकराने के पश्चात जो जाने वाली किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं जिसे हम n कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमें एक कोण मिलता है जिसे हम आपतन कोण या स्मॉल आई कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच हमें एक कोण मिलता है जिसे हम परावर्तन कोण या स्मॉल आर कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन संबंधी हमारे पास दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होने चाहिए, यानी जो एंगल आई और एंगल आर है आपका, वो आपस में सदैव बराबर होना चाहिए। जैसा कि चित्र में बता रहे हैं कि पहला लॉ आपका क्या कहता है, जो आपतन कोण है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर जो हमने अभिलंब खींचा है, यह तीनों हमारा एक ही तल में होना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही हमारा एक ही तल में है। और दूसरे नियम में जो हमारा आपतन कोण है स्मॉल आई और परावर्तन कोण है जो स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम अर्थात वायु, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम अर्थात जल, सघन माध्यम आपका वायु होती है और विरल माध्यम आपका जल होती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह प्रवेश करने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होती हुई अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो प्रकाश की किरण आ रही है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है उसे हमने अपवर्तित किरण कहा है। आपतित किरण मतलब स्मॉल आई, अपवर्तित किरण मतलब स्मॉल आर। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच हमने एक अभिलंब खींचा है जिसे हम n कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आती है और सघन माध्यम से होते हुए विरल माध्यम में जब वह प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा भटक कर वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो हमने अभिलंब खींचा है उसकी ओर वह थोड़ा झुक जाती है। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस पर जो हमने अभिलंब खींचा है, यह तीनों हमारा एक ही तल में है। अब अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या से तात्पर्य है यहाँ साइन आई से, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, दूसरा जो नियम है हमारा, वह स्नेल का नियम भी
कहलाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा आपतन कोण होगा यानी साइन आई होगा और अपवर्तित कोण जो होगा मतलब साइन आर, जब साइन आई प्रोपोर्शनल होगा साइन आर के, तो हमें कांस्टेंट मिलता है। जो कांस्टेंट हमें मिला है वो यहाँ पे स्मॉल n है, यानी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू स्मॉल n। तो यह आपका फॉर्मूला बनता है। आपतन कोण के बीच जो माध्यम है उनका एक फॉर्मूला बनता है, इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और उनके नियम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।